उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे, समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी, महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी सांसद अशोक सिद्धार्थ, प्रमोद रैना, इनकी प्रमुख उपस्थिति में इस गठबंधन का ऐलान किया गया। गठबंधन की सीटों पर 1-2 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ये गठबंधन सफल होगा, ये विश्वास दोनों दलों के नेताओं ने व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक बार बाई इलेक्शन में सेमीफाइनल खेला था और वो सीट जो 2830 साल से गोरखपुर की उनके कब्जे में थी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर जो सत्ता में बैठे हुए थे, उन सबको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओपनली अलायंस नहीं, मंच पर आके भाषण नहीं, परंतु सिर्फ कार्यकर्ताओं को इशारा किया तो चारों सीट चुनकर आ गए। तो अब फाइनल जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ये तय है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई अलायंस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकता है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई अलायंस नहीं हो सकता। हमें नहीं बल्कि जितने भी एनालिसिस हैं उन सब का ये मानना है कि बीजेपी 5-7 सीटों पे रह जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है उतनी ही दूरी कांग्रेस के साथ है। हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करेंगे। हमारे लिए दोनों की दूरियां बराबर हैं। हम लोग एक तीसरी अल्टरनेट फोर्स तैयार कर रहे हैं जो उत्तर भारत से लेकर के अब महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए आगे बढ़ेगी। अफसोस की बात एक ये है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश में और बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जो पूरे देश में हैं। लेकिन कांग्रेस इस देश में दलितों, मुसलमानों, किसानों, दबे कुचलों को मजबूर करके वोट लेना चाहती है, उनका काम करके वोट लेना नहीं चाहती। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, ये समझते हैं कांग्रेस के लोग कि इनके पास कोई अल्टरनेट फोर्स नहीं है। अल्टरनेट फोर्स यूपी में मौजूद हो गई, कांग्रेस को कोई छुएगा नहीं, वहां पे बिहार में हो गई, कोई पूछेगा नहीं उनको। इस तरह से जिन जिन प्रदेशों में अल्टरनेट फोर्स हो चुकी है वहां कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहलाती है वो मजबूरी नहीं है लोगों की। महाराष्ट्र और कुछ जगह पे मजबूरी बन रही है, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एक अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे और हम दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो रियल में समाज के वो लोग जो 90% हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, और अब इन पार्टियों को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और कांग्रेस जो मजबूरी है वो खत्म हो करेंगे। ये सोच करके हम लोगों ने अलायंस किया है और पूरी 48 सीटों पर ये अलायंस इलेक्शन लड़ेगा।